नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, अगर दोस्तों ग्रुप डी में अगर 5000 वैकेंसी इंक्रीज होती हैं, तो जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं, सबका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शांत बैठकर बस आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत टाइम लगा है इस डाटा को कलेक्ट करने में। पूरे ए से लेकर जेड तक मैंने सारी चीज़ जो है कैलकुलेट की हैं और उसके बाद में ही आपका जो है यह रिज़ल्ट तैयार किया है। और फाइनली कट ऑफ क्या रहेगी आपकी अगर 5000 वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो देखिए, ये सारा डाटा मैंने जो है कलेक्ट किया है आप सभी के लिए। बस आपको करना क्या है, वीडियो को आप बस लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको वे 4 पीडीएफ दिखा देता हूँ जिनमें वाइज जो है डिटेल रिजल्ट जारी किया गया था। तब रैंक वाइज जो है मेरे पास में पीडीएफ है और उन्हीं पीडीएफ से बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मैंने उठाया है। मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। उस पीडीएफ में प्रत्येक स्टूडेंट का जो है डाटा दे रखा है। आपको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, इसलिए चारों कैटेगरी की पीडीएफ मैं एक बार आपको ओपन कर देता हूँ और आपको रैंक वाइज वह रिजल्ट दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले पीडीएफ है जनरल कैटेगरी की, ग्रुप डी रैंक वाइज यह लिस्ट है। कैटेगरी नंबर, सब कैटेगरी, मार्क्स और रैंक। तो यह जनरल कैटेगरी की पीडीएफ है। इसमें जितने भी साथी हैं सभी के सभी जो है जनरल कैटेगरी के हैं। देखिए, जो जनरल की कट ऑफ गई थी 77.83, उसके ऊपर जनरल कैटेगरी के 1730 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हैं। तो यह जनरल कैटेगरी की पीडीएफ है। ये रैंक वाइज लिस्ट है बीसीए कैटेगरी की। इस लिस्ट में सारे के सारे बीसीए के स्टूडेंट हैं। सो आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है दोस्तों बीसीबी कैटेगरी के स्टूडेंट की। रैंक वाइज आप लिस्ट इसको भी देख सकते हैं। और सबसे लास्ट है दोस्तों एससी कैटेगरी की यह लिस्ट। तो मैं आपको रैंक वाइज लिस्ट दिखा दी है, रैंक वाइज आपको पीडीएफ दिखा दी है चारों कैटेगरी की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया है इन सभी चारों पीडीएफ से, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, कितने स्टूडेंट शामिल हुए हैं जनरल कैटेगरी में, सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए उस पीडीएफ की तरफ बढ़ लेते हैं। सो दोस्तों, ग्रुप डी की आज 5000 अगर वैकेंसी बढ़ के आता है आपका रिजल्ट, तो क्या होने वाली है कट ऑफ, और कितने स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आए हैं, कितने नहीं आए हैं, कितने का सिलेक्शन हुआ, सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, यह जनरल कैटेगरी की ये कट ऑफ गई थी जब दोस्तों आपकी 11000 की वैकेंसी, आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट निकाला गया था, तब कट ऑफ को हम 11000 की न मानकर इस कट ऑफ को हम 13500 की मान लेते हैं। क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में जैसे मान ली 77.83 नंबर हैं, इन पे इस पर कट ऑफ गई है, और 78 जिस स्टूडेंट के नंबर थे और उसके साथ में उसको 5 नंबर नहीं मिल रहे थे, तो उसका जो है कैटेगरी में लिस्ट में नाम नहीं आ रखा है। इसलिए जो एक्स्ट्रा 2500 वैकेंसी बच गई हैं वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, इसी नंबर में। तो ये मान लीजिए कि 13500 में ये जो ऊपर के पॉइंट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे जब 13500 का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के इतने नंबर के ऊपर 1730 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 2240। तीनों चारों लिस्ट मैंने आपको पहले भी बता दी थी और अभी बता रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी में इस स्कोर के ऊपर इतने इतने स्टूडेंट हैं। सो अब बात कर लेते हैं, जो 13500 वैकेंसी हैं वो आपको ईच कैटेगरी को कितनी कितनी अलॉट हुई हैं। देखिए, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने ये है जो है वैकेंसी का डाटा कलेक्ट किया है। इसमें वैकेंसी अलॉट इन ईच कैटेगरी 13500 आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से जनरल का कोटा 36% है। इसके अकॉर्डिंग 4860 पद जनरल के बनते हैं। ईडब्ल्यूएस के 1350, बीसीए के 2160, बीसीबी के 1485, एससी के 2700 और ईएससी यानी कि एक्स सर्विसमैन शेड्यूल्ड कास्ट सर्विसमैन बीसीबी कैटेगरी की 3% कोटा के साथ में टोटल आपकी 13500 वैकेंसी यहाँ पर पूरी हो जाती हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट 77.83 नंबर से ऊपर थे और जो स्टूडेंट जनरल की सीट में काउंट हुए हैं उनकी संख्या एक बार निकाल लेते हैं। देखिए, जनरल के 1760 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है 77.83 मार्क्स के ऊपर। अब ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी तो आपकी कितनी थी 1350 और कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं कितने 2240। तो ईडब्ल्यूएस की आपने वैकेंसी तो देख ली होंगी। देखिए, यहाँ पर मैंने ये वैकेंसी इसलिए लिखी है ताकि आपको एग्जैक्ट डाटा बिल्कुल समझ में आ जाए। ईडब्ल्यूएस की 13500 के अकॉर्डिंग 1350 वैकेंसी बनती है। ठीक है, जबकि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कितने सेलेक्ट किए गए हैं 2240।
यानी कि 890 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जनरल कैटेगरी में काउंट हुए हैं। अब एक पॉइंट और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट कितने हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जिन्होंने 77.83 से ऊपर नंबर लिया था, तो उन कैंडिडेट की संख्या है 951। यानी कि जो साथी ये बोल रहे थे ना कि अगर जनरल की कट ऑफ से ऊपर अगर अदर कैटेगरी का स्टूडेंट कोई कट ऑफ में नंबर ले लेता है तो वो सभी के सभी जनरल में काउंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ईच कैटेगरी का ये है, अलग अलग रेशियो है। तो जैसे कि ईडब्ल्यूएस में 951 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने स्कोर 77.83 से ऊपर किया है, बट इनमें से कितने को लिया गया? 890 स्टूडेंट को लिया गया जो कि जनरल कैटेगरी में शामिल किए गए। बाकी स्टूडेंट जो बच गए वो ईडब्ल्यूएस की सीट के अकॉर्डिंग ही अलॉट किए गए हैं। ऐसे ही बीसीए में कितनी वैकेंट पोस्ट थी? 2160, और लिया गया कितना स्टूडेंट को है? 2378 को, यानी कि 218 स्टूडेंट को जो है एक्स्ट्रा लिया गया है। तो बीसीए कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने 77.83 से नंबर ऊपर लिए हैं? उनकी संख्या थी 687। तो 687 में से सिर्फ 218 कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो जो साथी ये भ्रम में थे, ये वहम में जी रहे थे कि अगर 687 स्टूडेंट ऊपर चले गए तो वो सभी के सभी जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 687 में से सिर्फ 218 कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। बीसीबी की कैटेगरी के बारे में बात करें तो वैकेंसी थी 13,500 के अकॉर्डिंग 1485, मगर 1562 यहाँ पर सीट फिल की गई हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 77 स्टूडेंट को यहाँ पर शामिल किया गया है। बीसीबी कैटेगरी में 674 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जनरल की कट ऑफ को पार किया है, बट 674 में से सिर्फ 77 कैंडिडेट को यहाँ पर शामिल किया गया है। 77 कैंडिडेट को यानी कि जनरल में यहाँ पर काउंट किया गया है। वैसे ही एससी की बात करें तो एससी की सीट तो इनको मिली थी 2700, मगर एससी की सीट सिर्फ और सिर्फ 2440 यहाँ पर भरी गई हैं। तो 260 अभी भी जो एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की सीट अभी भी वैकेंट है दोस्तों। एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट जिन्होंने जनरल कैटेगरी कट ऑफ पार किया है उनकी संख्या है 242, यानी कि ये एडजस्ट हो गई अपनी कैटेगरी में, तो इनको जो है ये जो है जनरल की कैटेगरी में जो है शामिल नहीं हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने जनरल की सीट को फिल किया है। अदर कैटेगरी स्टूडेंट जंप इन जनरल कैटेगरी, तो उनकी संख्या टोटल है 1185। जनरल की वैकेंसी कितनी फिल हुई हैं? 13,500 के अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलते हैं तो 1185 तो हो गए अदर कैटेगरी के और 1730 हो गए जनरल कैटेगरी के, यानी कि 2,945, यानी कि 3,000 के समथिंग हम लोग सीट मान लेते हैं कि जनरल की अब तक फिल हुई हैं। तो जनरल की वैकेंट सीट अब हाल फिलहाल कितनी बची हुई हैं? तो वैकेंट सीट अब भी 1915 जो है दोस्तों जनरल की वैकेंट सीट बची हुई हैं। अब देखिए कट ऑफ के ऊपर कितना भारी मात्रा में गिरावट आएगा, आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। अगर अब बात कर लेते हैं, अगर 5,000 वैकेंसी इंक्रीज हो कर दी जाती है कमीशन के द्वारा, तो ईच कैटेगरी को कितनी वैकेंसी हिस्से में आएंगी? 36% कोटा के अनुसार के हिस्से में 2150 तो आएंगी जनरल की कैटेगरी के हिस्से में, ईडब्ल्यूएस में 500, बीसीए में 800 और बीसीबी में 550 और एससी में 1000 वैकेंसी आएंगी। जनरल की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1915 सीट तो पहले ही वैकेंट थी, 2150 अगर और मिल जाती हैं तो 4065 जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी की सीट वैकेंट हो जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, देखिए कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। अब बहुत सारे साथी, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब ये बोल रहे थे कि अगर आप जनरल की कट ऑफ को 75 लेके आ रहे हैं तो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जो 75 से 77.83 के बीच में लाई करते हैं वो भी तो जनरल में काउंट होंगे। तो ऊपर आपने देख लिया होगा 13,500 में कितने बच्चों का रेशो जो है जनरल में काउंट हुआ था। सभी के सभी कैंडिडेट को जनरल में काउंट नहीं किया जाता है, ये कुछ परसेंट रेशियो में ही काउंट किए जाते हैं। तो पहली बात तो दोस्तों आप सभी का डाउट ये बिल्कुल सही था, तो इस डाउट को मैं पहले पॉइंट से तो क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो स्टूडेंट 75 से 77.83 के बीच में अदर कैटेगरी के थे वो ऑलरेडी 13,500 की जो लिस्ट बनेगी उसमें आपने देखा होगी जो 13,500 की लिस्ट बनी है, ये जो लिस्ट है ये 13,500 की मान के चलते हैं, तो ये लिस्ट 13,500 में 75 से
नीचे नंबर पे है, जैसे EWS की 74 पे है, BCA की 73 पे, BCB की 74 पे है और SC की 70 पे। तो सिर्फ 75 और 77 के बीच में अगर कोई बच्चा बचता है तो वो जनरल के ही बच्चे बचते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया ये कि 13,500 में 74 से ऊपर के सभी स्टूडेंट जो है काउंट कर लिए गए हैं। फिर भी अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं तो 75 और 77 के बीच में जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट बच गए उनको कैसे काउंट किया जाएगा, तो उनको इस तरीके से काउंट किया जाएगा। देखिए, जर्नल के 75 और 77 के बीच में स्टूडेंट है, उनकी संख्या है 1838, EWS के 1038 हैं, BCA के 961 हैं, BCB के 796 और SC के 383 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 75 से 77.83 के बीच में है। अब अगर न्यू वैकेंसी आ जाती हैं तो न्यू वैकेंसी 2150, न्यू वैकेंसी भी EWS में 500, तो ये सभी न्यू वैकेंसी अगर आ जाती हैं, ये वैकेंसी भी बनती हैं 5000 और जो स्टूडेंट 75 और 77 के बीच में है ये सभी स्टूडेंट ईच कैटेगरी के, इनकी संख्या भी क्या बनती है 5000। तो इस चीज़ से क्या साबित होता है, जर्नल के भी सभी स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे, EWS के भी सभी स्टूडेंट काउंट हो जाएंगे, BCA के भी, BCB के भी और SC के भी सभी स्टूडेंट जो है एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी के इक्वल टू में आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। फिर भी अगर हम बात करें कि जर्नल के एग्जैक्ट 1838 स्टूडेंट काउंट नहीं होते हैं, तो देखिए दोस्तों, जर्नल की वैकेंसी 2150 ना होकर 4065 है, क्योंकि 2150 तो न्यू और 1915 जो पीछे की खाली भी तो हैं वो भी तो एडजस्ट करने पड़ेंगे स्टूडेंट। जैसे देखिए, जैसे अगर हम बात करें तो 951 स्टूडेंट में से EWS कैटेगरी के 890 स्टूडेंट को काउंट किया गया, 687 में से 218 को काउंट किया गया, BCB में 674 में से सिर्फ 77 स्टूडेंट को काउंट किया गया और SC में तो सभी जो है वैकेंट सीट के हिसाब से मुश्किल से 10 से 15 स्टूडेंट होंगे जो जनरल में काउंट किए गए हैं। बाकी जो SC की पोस्ट थी उन्हीं में स्टूडेंट को जो है इंक्लूड कर लिया गया। तो अब बात कर लेते हैं, तो EWS के जो स्टूडेंट 75 और 77 के बीच में है, तो कुछ तो दोस्तों देखिए 500 जो वैकेंसी निकलेंगी उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। बचते हैं जो 32, उसमें से भी 400 के लमसम जो है जर्नल में जाएंगे। सिर्फ EWS कैटेगरी के स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे 400 के आसपास में। BCA के 800 में से ऊपर आपने देखा होगा कितना कम रेशो रखा गया था BCA का, तो BCA का मुश्किल से 300 के आसपास स्टूडेंट रहेंगे। BCB के 550 में से 200 के आसपास स्टूडेंट रहेंगे। तो अगर SC के स्टूडेंट को शामिल करें तो SC के सिर्फ 383 स्टूडेंट हैं जो 75 और 77 के बीच में है। हालांकि इनकी वैकेंसी निकाली गई है 1000, तो ये इन्हीं वैकेंसी में इंक्लूड हो जाएंगे। इस वैकेंसी के मुश्किल से 50 बच्चे के आसपास जो है शामिल होंगे। तो 400, 300, 700, 200, 900, तो 1000 स्टूडेंट ही अदर कैटेगरी के जो है 75 और 77 के बीच में जो है जर्नल में काउंट होंगे। अगर हम बात करें, वैकेंसी न्यू निकाली गई हैं 2150 और पुरानी वैकेंसी है 1915, तो 4065 वैकेंसी जो खाली हो जाएंगी, जिसमें से 1000 स्टूडेंट अगर अदर कैटेगरी के माइनस कर दिए जाते हैं तो भी दोस्तों 3065 वैकेंट सीट बच जाएंगी। देखिए, जबकि जनरल कैटेगरी के 75 और 77 के बीच में सिर्फ 1838 स्टूडेंट हैं। तो अगर सही तरीके से अगर वैकेंसी फिल की जाएंगी तो हो सकता है वेटिंग वालों का नाम 73 और 74 वालों का भी यहाँ पर आ सकता है जनरल कैटेगरी में। तो दोस्तों अब फाइनल बात कर लेते हैं, 5000 अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, जनरल की तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले ही कि 75 तक रहेगी, इससे भी नीचे जा सकती है, क्योंकि जो 3500 का डाटा है, जो स्टूडेंट जिन्होंने जॉब छोड़ी है उनका अभी तक आया नहीं है। अब कमीशन पता नहीं उन 3500 स्टूडेंट को कैसे शामिल करने वाला है, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अभी सिर्फ 5000 वैकेंसी को इंक्रीज मान के चलते हैं तो कट ऑफ फाइनल जनरल की 75 तक तो जाएगी। 74 और 73 वालों का वेटिंग में नाम आ सकता है। बात कर लेते हैं EWS की, तो 72 से 73 के बीच में रहने वाली है। BCA की 71 से 72, BCB की 72 से 73 और SC की 68 से 69। तो दोस्तों जितने भी पढ़ने वाले साथी हैं लगभग इस स्कोर के बीच में उन्होंने उन सभी ने स्कोर किया है और उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ 5000 वैकेंसी इंक्रीज होने पर। तो दोस्तों यही वीडियो का मेरा मकसद था कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा के साथ में एक स्टिक एनालिसिस मैं करके दूं
क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था। पिछली वीडियो पर कम से कम 200 से 300 कमेंट आ चुके थे साथियों के, हमारा होगा कि नहीं होगा, हम इस कैटेगरी में हैं। तो मुझे लगा कि एक डिटेल से बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाई जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा डाटा पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है आपका रिजल्ट बनाने में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करने का कार्य कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ।